कंप्लीट करें आप इसे। अब आपको इसको इंटीग्रेशन करना है ना, समझेंगे इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन समझे इसका, ये बना π/4 से π/2। ओके, π/4 से π/2, ये 4 है ना, इस 4 को बाहर निकाल सकते हो आप, 1/4 को बाहर करें और ये बनेगा यहाँ r की पावर 4। तो r की पावर 4 यानी 2a cos थीटा की पावर 4। 2a की पावर 4 करोगे तो ये बनेगा 2 की घात 4 कितना होगा 16, और फिर है ये a4 और cos की घात 4 थीटा d थीटा। क्लियर। आप ये जानते हैं कि π/4 से π/2 है 16, 4 से 16 को काट सकते हो, 4 से 16 को 4 बार काटोगे ना तो यहाँ 4 आ जाएगा, a4 को बाहर रख दिया और ये है यहाँ cos 4 थीटा। तो cos 4 थीटा और d थीटा आप देखेंगे ये a4 है, π/4 से π/2, आप इसको 2 cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं और d थीटा। तो यह बनेगा a4 π/4 से π/2 और 2 cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। देखो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस cos 2 थीटा के और इसका स्क्वायर और ये d थीटा। ओके, कितना लिखा, a4 π/4 से π/2 और 2 cos स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा होता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे और इसका होल स्क्वायर अगर ओपन करें हम, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा a4 π/4 से π/2, कितना π/4 से π/2। तो देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा का होल स्क्वायर ओपन करो, ये बन जाएगा a4 है ही 1 प्लस 2 cos 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा और d थीटा। क्लियर है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की हेल्प से इसको सॉल्व किया। अब देखो इसमें फिर cos स्क्वायर 2 थीटा को फिर से लगाओगे फॉर्मूला, तो यह बनेगा a4 π/4 से π/2, इस 1 प्लस 2 cos थीटा को तो ऐसे ही लिखोगे प्लस फिर से cos स्क्वायर 2 थीटा है ना, cos स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 1 प्लस cos 2 इंटू 2 थीटा अपॉन 2। नहीं समझे, ऐसे लिख सकते हैं ना 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। अब 2 इंटू 2 थीटा लिखोगे, 2 थीटा थीटा की देखो 2 थीटा होता है यहाँ, तो थीटा की जगह ऑलरेडी 2 थीटा हो रहा है तो 2 2 4 हो जाएगा ना, और साथ में d थीटा। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यह बना a4 तो बाहर है, एक का करोगे थीटा, cos 2 थीटा का करोगे समाकलन तो ये बनेगा sin 2 थीटा अपॉन 2, अपॉन में 2 आएगा, 2 से 2 कट गया, फिर यहाँ प्लस का 1/2, 1/2 को अलग लिख दिया, एक का करोगे तो एक का करोगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो थीटा हो जाएगा, प्लस cos 4 थीटा का करेंगे तो ये बनेगा sin 4 थीटा अपॉन 4। ओके, और इस पे जो लिमिट है ये लिमिट है π/4 से π/2, π/4 से π/2। तो पहले ऊपर जो π/2 लिमिट है, नीचे है π/4, तो लिमिट्स को लगाएंगे तो यह बनेगा a4, थीटा की जगह लिखोगे आप कितना π/2, तो ये π/2 बना, फिर आप यहाँ π/2 लिखोगे
तो पाई बाई 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई बचेगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। यहाँ भी लिखोगे आप पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 इंटू 2 हो रही है 1/2, तो पाई बाई 4, पाई बाई 4 बनेगा ना। अच्छा यहाँ रखोगे पाई बाई 2, तो साइन 2 पाई बचेगा, 4 थीटा है, थीटा की जगह देखो ये साइन 4 थीटा है, थीटा की जगह पाई बाई 2 रखोगे तो 4 इंटू पाई बाई 2, तो 2 पाई बनेगा, साइन 2 पाई 0। अच्छा फिर क्या करोगे, माइनस लगाओगे, अब ये लोअर लिमिट लगाओगे, पाई बाई 4 रखोगे यहाँ, तो क्या होगा, साइन पाई, यहाँ थीटा की जगह पाई बाई 4 रखोगे तो पाई बाई 4 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आएगा आप यहाँ रखोगे साइन पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 रखोगे तो 2 से गुणा करके 2 कट जाएगा, पाई बटे 2 बचेगा, साइन पाई बटे 2 का मान होगा 1। फिर देखिए यहाँ माइनस तो लगा ही रहे हैं क्योंकि लोअर लिमिट लगाते हैं तो माइनस आता है ना। अब यहाँ थीटा की जगह पाई बाई 4 रखोगे तो पाई बाई 4 इंटू 2 करोगे तो पाई बाई 8। और देखिए यहाँ साइन 4 पाई में रखोगे ना पाई बाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल, साइन पाई बचेगा, साइन पाई क्या हो जाएगा 0, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे ये लिमिट थी, ये पाई बाई 4 लिमिट थी इसकी, पाई बाई 4। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बना a4, और ये आएगा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, साथ में माइनस का 1, एलसीएम लेंगे इसका a4। आप देखेंगे यहाँ ये 4 4 का गुणा कर दें तो 4 पाई बटे 8 आएगा, 8 एलसीएम होगा इन दोनों का, तो 4 पाई में से 1 पाई घटाओगे तो 3 पाई बटे 8 आएगा, 3 पाई बटे 8 और माइनस का 1, ठीक है ना। यही आंसर है इसका, और ये सही आंसर इसका इतना ही रहेगा। कंप्लीट करें, हो सकता है बुक में इस 3 को क्या है, बुक में इस 3 को बाहर रख रखा है, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। करो इसको कंप्लीट। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आपको। करें, कंप्लीट करें इसको।
नेक्स्ट देखें, इसमें सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है। देखिए एक और है क्वेश्चन जिसमें थोड़ी मिस्टेक है, अभी बोला ना हमने। ये है यहाँ 11th नंबर का क्वेश्चन है ये, यहाँ 2a, तो 2a a की जगह x है और ये है 0 2। अब देखो इसमें तो 2 दे रखा है, क्या दे रखा है 0 से 2, पर इसमें भी ये 0 से 2 नहीं है, ये 1 रहता है। और आप चेक कर लो पहले इसको, देखिए पहले कोई सही सा क्वेश्चन कराते हैं, इन दोनों में तो मिस्टेक थी, ठीक है ना। इस 11th क्वेश्चन की जगह हम दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं आपको 10th नंबर का। 10th नंबर का जो क्वेश्चन है ना, 10th नंबर का जो क्वेश्चन है वह देखो सेम है इसी की तरह, बस यहां लिमिट है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये x से 2x माइनस एक्स स्क्वायर 0 to 1, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। क्लियर। तो आप देखेंगे एक तो इस क्वेश्चन में और एक ये क्वेश्चन, और एक इससे जस्ट अभी अभी जो मिटाया है ना हमने उस क्वेश्चन में, बस यहाँ a का डिफरेंट है। a इक्वल टू 1 हो जाए तो ये क्वेश्चन हो जाएगा ना। क्लियर है ना। हाँ, a की वैल्यू 1 रख दो, आंसर में ही रख दो a की वैल्यू 1, ठीक है ना। अगर आप आंसर में ही a की वैल्यू 1 रख दो तो सेम आ रहा है ना, ठीक है। ये तो सही है, ये इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं आ रही ना। तो आप समझ जाओ कि जब इसमें मिस्टेक नहीं आ रही, उसमें मिस्टेक नहीं आ रही, तो फिर इसमें क्यों आएगी अभी जो कराया था। क्लियर है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो आपको लिखा है, जो भी हमने कराया वो सब कुछ सही है, ऐसे ना सोचें कि कहीं गलत तो नहीं करा दिया, सब कुछ सही है। अब देखो ये क्वेश्चन तो इस तरह से हो जाएगा कि आपको इसमें ओनली x a की जगह 1 रखना है, पूरे क्वेश्चन में a की जगह 1 कर देंगे तो टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। अब देखो आप इस क्वेश्चन के बाद में एक और क्वेश्चन देखोगे, एग्जाम्पल निकालें सभी, एग्जाम्पल निकालेंगे सभी स्टूडेंट। उन एग्जाम्पलों में देखो पहला एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है, इस टाइप के आपको करा दिए गए हैं, पहले दूसरे एग्जाम्पल करा रखे ना। और एक और बात सुनिए, अभी इसमें जो क्वेश्चन बचे हुए हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 है, 8वां 9वां और 11वां, 8वां 9वां और 11वां क्वेश्चन, इनके बारे में आपको अगली जो मीटिंग होगी ना कल, उसमें डिस्कस करेंगे, और कल की मीटिंग में ये कंप्लीट हो जाएगा बी एक्सरसाइज। फिर चलेगी अपनी सी एक्सरसाइज। सी एक्सरसाइज में क्या है, ऑर्डर चेंज करना सिखाएंगे। ऑर्डर चेंज करने का मतलब है, ऑर्डर चेंज करने का मतलब है डी एक्स डी वाई को डी वाई डी एक्स, यहाँ डी एक्स पहले है डी वाई बाद में, तो ऑर्डर चेंज करेंगे तो डी एक्स बाद में होगा, डी वाई पहले होगा, ठीक है ना। तो ये सिखाएंगे, इसकी हेल्प से इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। तो आपको हमने बताया एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड तो आपको करना ही है, साथ में एक ये देखिए कोई एग्जाम्पल नंबर 4 है ना, सेम अभी अभी कराया आपके सामने, ये एग्जाम्पल 4, ये एग्जाम्पल 4 बन जाता है, यह क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 बन जाता है अगर यहाँ रूट लगा दें तो। क्लियर है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया था हमने, अगर रूट लगा दें तो क्या हो जाता है, ये एग्जाम्पल 4 हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट 4 के बाद में 5th नंबर का एंट्री, 5th नंबर का एग्जाम्पल है एक, और इसके बाद ये कंप्लीट। एक और देखेंगे जो एग्जाम्पल 3 है ना, 3 की लिमिट के बारे में जान लो, एग्जाम्पल 3 की लिमिट। एग्जाम्पल 3 की जो लिमिट है उनको समझोगे, डायग्राम को समझ लो, करना आपको है। देखिए अगर समझ में नहीं आता है कोई भी चीज तो आप जो क्या है उसको पूछ लिया करो। एग्जाम्पल 3 में ये दिया है यहाँ i इक्वल टू 0 to a और y to a x dy dx।
अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आप देखेंगे समाकलन की सीमा पहले dy है तो y की रहेगी ना ये लिमिट, समाकलन की सीमा तो dy है पहले, देखो dy है तो y की रहेगी ना लिमिट y इक्वल टू 0 से और y इक्वल टू a, फिर dx बाद में है तो x की लिमिट क्या है, x इक्वल टू y से और x इक्वल टू a। देखो इसका जो क्षेत्र बनेगा ना, इसका जो क्षेत्र बनेगा वो समझो x अक्ष y अक्ष, x बराबर y वाली लाइन तो ऐसे जाएगी और y बराबर 0 इस लाइन पे होगा और y बराबर a की लाइन ऐसे जाएगी और x बराबर a की लाइन भी यहीं से जाएगी, क्योंकि x a है y a है तो दोनों इसी लाइन पे काटेंगे ना y बराबर a पे, क्योंकि देखो y बराबर a लिखोगे तो x भी a आएगा ना, तो ये तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, सेम होगा। सेम होगा तो अब कॉमन एरिया कौन सा रहा, y बराबर 0 और ये लाइन x बराबर a और ये लाइन y बराबर a। बताओ ये एरिया रहेगा या नीचे वाला, देखिए एरिया रहेगा ये नीचे वाला। कारण है इसका एरिया नीचे वाला क्यों रहेगा, क्योंकि ये y इक्वल टू 0 वाली लाइन आपको दे रखी है, इधर ये भी दे रखी है y इक्वल टू x, इधर ये x बराबर a वाली भी है, ठीक है ना, तो इनसे घिरा हुआ ये क्षेत्र बनेगा। अगर यहाँ ये लाइन होती ना x इक्वल टू 0 वाली, ये y अक्ष होती, तो फिर इसको भी सेलेक्ट कर सकते थे आप। जब इसको सेलेक्ट करते तो फिर ये नहीं दे रखा होता y इक्वल टू 0। क्लियर है ना। अब आप क्या करोगे, जब इसको पोलर में चेंज करेंगे ना, पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ x की जगह क्या लिखोगे आप, इसमें x की जगह r cos थीटा बराबर a, तो यहाँ से r बराबर क्या आएगा, a अपॉन cos थीटा, मतलब r बराबर a sec थीटा, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, चित्र में लिखा है ना। यहाँ दूसरा जो चित्र बना हुआ है r इक्वल टू a sec थीटा, तो वो ऐसे निकलता है। ज्यादातर बच्चे यही इसी बात को पूछते हैं कि r की वैल्यू a sec थीटा कैसे बनी, तो वो r इक्वल टू a sec थीटा इस तरह से निकलती है। क्लियर है ना। और देखिए अब आप क्या करोगे, मैं एक ही चित्र में समझा दे रहा हूँ आपको दो चित्र बनाने हैं। मैं यहाँ आपको थीटा की वैल्यू क्लियर कर दे रहा हूँ। ये लाइन होगी वो होगी थीटा इक्वल टू 0 और y इक्वल टू एक्स का होता है थीटा इक्वल टू पाई, तो क्या चलेगा, थीटा बराबर 0 से पाई। समाकलन की सीमा क्या रहेंगी ध्रुवीय में, थीटा इक्वल टू 0 से और थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, पाई बाई 4 होती है ये लाइन कौन सी बनती है, पाई बाई 4। और देखो r का मान क्या होगा, फिर r मूल बिंदु पे क्या होगा, r बराबर 0 से और यहाँ तक क्या रहा, ये पट्टिका ना जो छोटी सी बनाई है यहाँ, ये इधर तो आ सकती है मूल बिंदु तक, इधर जा सकती है इस लाइन तक, और ये लाइन कौन सी है, x बराबर a, जिसकी हेल्प से r इक्वल टू a sec थीटा निकलता है। तो आपको अब ये क्वेश्चन करना है कंप्लीट, लिमिट आपको बता दी है। तो इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट अगली मीटिंग में डिस्कस करेंगे।